हे दोस्तों, मैं यशवंत इस EI हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे मेटावर्स के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों, आज हम यहां पर सीखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटावर्स के फर्दर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो दोस्तों, अभी अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए, और दोस्तों यहां पर समझ लेते हैं इनके कॉन्सेप्ट्स को। दोस्तों, यहाँ पर आप देखो, कंसीडर अ सीरीज लाइक द मैट्रिक्स इन विच द वर्ल्ड इज अ डिजिटल सिमुलेशन दैट एवरीवन इज कनेक्टेड टू एंड इज सो वेल मेड दैट ऑलमोस्ट नो वन रियलाइज इट इजंट रियल। यानी कि ये कहता है कि अगर हम कंसीडर करते हैं एक सीरीज़ को, जैसा कि आपके पास ये मैट्रिक्स है, तो वो जहाँ पर हमारी डिजिटल दुनिया है और जिसको हम सिमुलेशन करते हैं, सिमुलेट का मतलब है किसी चीज़ की नकल करना, यहाँ पर सिमुलेट करते हैं, तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो कि उसके साथ कनेक्टेड हैं और जहाँ पर जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से बना रखी है, तो यहाँ पर वो बिल्कुल भी रियलाइज़ ये नहीं करते कि हम यहाँ पर एक वर्चुअल दुनिया में, बल्कि उनको ऐसा ही लगता है कि वो यहाँ पर एक रियल वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट है। द मेटावर्स इजंट क्विक देयर येट। जो मेटावर्स है वो अभी तक वहाँ जो है वो नहीं पहुँचा, यानी कि उस लेवल पे नहीं पहुँचा, बट इट हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम समथिंग स्पेक्ट्रली इमर्सिव। अब यहाँ पर जो मेटावर्स है बेसिकली वो अभी उस लेवल तक तो नहीं पहुँचा, लेकिन यहाँ पर उसके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो उस चीज़ को अचीव कर सकता है और हम जो है उसके अंदर एक अच्छी स्टार्टिंग जो है वो ले सकते हैं। The metaverse concept has been around much longer than Meta's conception of it. In fact, it predates even Facebook. अब यहाँ पर जो मेटावर्स का कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो उस चीज़ के आसपास है जो कि आपके पास मेटा का कंसेप्शन है कि भाई मेटा जो है वो यहाँ पर मेटावर्स के थ्रू आया, और यहाँ पर हमारे पास फेसबुक भी जो है वो इस बात को प्रीफेक्ट करता है। यानी कि जो फेसबुक है वो इनफैक्ट इस बात को प्रीडेट करता है कि भाई हमारे पास जो है मेटा जो है वो कंसेप्शन है कि हम यहाँ पर मेटावर्स को बनाएंगे। एन एम्बडीड internet that you are inside of instead of simply gazing at, said Zuckerberg। अब यहाँ पर जो है हमारे पास इंटरनेट, वो यहाँ पर इनसाइड हमारे पास, अगर हम बात करते हैं सिंपली गेजिंग की, तो ये बात किसने कही? ये बात हमारे पास कही है मार्क ज़ुकरबर्ग। The true meaning of the metaverse is as broad as Zuckerberg hazy definition। अब यहाँ पर जो इसका असली मतलब है मेटावर्स के लिहाज से वो काफ़ी ब्रॉडली अगर हम यहाँ पर बात करें प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो ज़ुकरबर्ग है उसकी डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा हेजी का मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी है। At its most basic level, the metaverse is a virtual environment allows pupils worldwide to engage with one another with the metaverse itself। अब यहाँ पर ये क्या कहता है, जो मेटावर्स है बेसिकली वो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट है जो कि अलाउ करता है पीपल को वर्ल्ड वाइड कहीं से भी आप जो है इंगेज कर सकते हो उसके अंदर, उसके एनवायरनमेंट को, और यहाँ पर जो है मेटावर्स के अंदर आप यहाँ पर अपने आप को देख सकते हो। यूजर्स कैन फ्रिक्वेंटली कलेक्ट ऑब्जेक्ट्स दैट दे कीप बिटवीन सेशंस और इवन लैंड इन द मेटावर्स। अब यहाँ पर जो यूजर्स होते हैं बेसिकली वो फ्रिक्वेंटली ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, यानी कि फ्रिक्वेंटली ऑब्जेक्ट्स को जमा करते रहते हैं ड्यूरिंग द सेशन, और आपके पास यहाँ पर इवन जब वो लैंड पे होते हैं मेटावर्स का जो वर्चुअल लैंड है वहाँ पर। हाउ एवर दैट कंसेप्ट कैन बी interpreted in various ways and it has evolved significantly over time। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई हमारे पास अगर जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली अगर वो इंटरप्रेटेड हम कर रहे हैं काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से, तो वो इवॉल्व करेगा सिग्निफिकेंटली ओवर टाइम, यानी कि टाइम के साथ जो है वो सिग्निफिकेंटली ओवर जो है वो करता रहेगा, यानी कि वो बढ़ता रहेगा अगर हम उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे तो। वी आर कंटिन्यूअसली इंटरेक्टिंग विद समथिंग ऑन द इंटरनेट। अब यहाँ पर हम जो है वो कंटिन्यूअसली जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ के साथ इंटरनेट के ऊपर। साइट, इट्स अ वेबसाइट, अ गेम और अ चैट सॉफ्टवेयर दैट कनेक्ट अस विद आवर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर जैसा कि हमारे पास वेबसाइट्स हो सकती है, गेम्स हो सकते हैं, आपके पास चैट सॉफ्टवेयर हो सकती हैं जो कि हमें कनेक्ट करती हैं हमारे फ्रेंड्स के साथ। द मेटावर्स टेक्स दिस अ स्टेप फर्दर बाय इमर्सिंग द यूजर इन एक्शन। अब यहाँ पर जो मेटावर्स है बेसिकली उसने एक अच्छा कदम लिया है इस चीज़ के ऊपर कि वो इमर्स कर सके, यानी कि वो जो है वो दफन कर सके उस एनवायरनमेंट के अंदर यूज़र को जहाँ पर वो मेटावर्स की वर्चुअल वर्ल्ड को एंजॉय कर सकता है। दिस ओपन्स द डोर टू मोर पावरफुल, मोर लाइफ लाइक एक्सपीरियंसेस दैट आर रियली इफ एवर इवोक्ड बाय जस्ट ब्राउजिंग द वेब और वॉचिंग अ वीडियो। अब यहाँ पर ये कहता है कि ये वो दरवाज़ा है जिसको आप खोलोगे और ये काफ़ी पावरफुल रहेगा आपकी, ये आपको एक जैसे ज़िंदगी का एक्सपीरियंस होता है उसी तरीके से आपको ये एक्सपीरियंस देगा, और वो एक्सपीरियंस काफ़ी रियर होगा, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस होगा, और वो जो है वो आप इवोक करोगे
बजाय उसके, यानी कि वो चीज़ उस बात को इवोक नहीं कर सकती कि नॉर्मली अगर आप यहाँ पर ब्राउजिंग के थ्रू वो एक्सपीरियंस गेन करोगे, फिर आप वॉचिंग वीडियोज़ के थ्रू वो गेम जो है वो एक्सपीरियंस गेन करो। व्हाट इज़ द डिस्टिंक्शन बिटवीन वर्चुअल रियलिटी एंड द मेटावर्स? अब यहाँ पर ये कहता है कि भाई क्या डिस्टिंक्शंस है आपके पास, यानी कि आपके पास ये कह रहा है कि भाई हमारे पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके अंदर जो है हम यहाँ पर इस चीज़ को देख सकते हैं, यानी कि हमारे पास क्या फ़र्क है, क्या वो इम्तियाज़ फ़र्क है भाई हमारे पास। डिस्टिंक्शन का मतलब है कि वो एक स्पेसिफिक डिफरेंस, वो स्पेसिफिक फ़र्क कि हमारे पास क्या वो हमारे पास एक इम्तियाज़ फ़र्क है जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, यानी कि हमारे पास वर्चुअल वर्ल्ड में और मेटावर्स में। ऑल तो वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी आर बोथ रिलेटेड टू द मेटावर्स। अब यहाँ पर जो आपके पास वर्चुअल रियलिटी है और ऑगमेंटेड रियलिटी है वो दोनों ही जो है वो आपस में रिलेटेड है मेटावर्स के साथ। दे आर डिफरेंट, सो इंस्टीड इट्स बेटर टू थिंक ऑफ देम एज इंडिपेंडेंट थिंग्स दैट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर रेदर देन डिफरेंट इनकारनेशंस ऑफ एसेंशियली द सेम आइडेंटिटी। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई हमारे पास जो है सारी चीज़ें बिल्कुल उसी तरीके से सेम है, यानी कि हमारे पास अगर हम बात करते हैं वर्चुअल रियलिटीज़ की, ऑगमेंटेड रियलिटीज़ की, वो बिल्कुल रिलेटेड है आपके पास मेटावर्स के साथ। और ये काफ़ी डिफरेंट है कि हम यहाँ पर इस चीज़ के बारे में सोचें बजाय इसके कि भाई हम जो है किस तरीके से इसको बेटर बनाएं, बल्कि इसको इंडिपेंडेंट बनाएं, इसकी चीज़ों को इंडिपेंडेंट बनाएं, जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है, जो हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट इनकारनेशंस हैं, जो कि एसेंशियली हम इस चीज़ के ऊपर अपनी आइडेंटिटी के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास काफ़ी जो है वो यहाँ पर अच्छी बात होगी। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर किस तरीके से प्रेजेंट हो सकता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। द यूज़र कैन इमर्स हिमसेल्फ इन अ वर्चुअल इन्वायरमेंट यूजिंग VR। अब यहाँ पर जो यूज़र है बेसिकली वो अपने आप को यहाँ पर गाड़ देता है, या वो अपने आप को जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट रखता है उस वर्चुअल इन्वायरमेंट में VR को यूज़ करते हैं। VR का मतलब है VR हेडसेट को पहनकर वो ऐसा महसूस करता है, वो अपने आप को उसी दुनिया में ले जाता है, एक वर्चुअल वर्ल्ड में ले जाता है और वहाँ पे उन्हीं सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस जो है वो लेता रहता है। एंड AR टेक्नोलॉजी, और जो AR टेक्नोलॉजी है उसका भी वो यूज़ करता है। इन द केस ऑफ वर्चुअल रियलिटी वी आर ऑफर्ड इंटायरली अदर इन्वायरमेंट्स। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ वर्चुअल रियलिटी, तो वो जो है वो ऑफर करता है आपके पास इंटायरली अदर इन्वायरमेंट्स को। VR अलाउज यू टू इंगेज विद द चेंजिंग वर्ल्ड अराउंड यू। अब यहाँ पर जो VR है बेसिकली वो अलाउ करता है हमारे पास कि हम इंगेज कर सकते हैं किस तरीके से, और किस तरीके से वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं जो कि हमारे आसपास है, वेदर इट्स थ्रू अ गेम और अ मूवी। अब यहाँ पर जैसे कि हमारे पास यहाँ पर गेम होगा या फिर हमारे पास जो है वो यहाँ पर मूवी होगी। ऑन द अदर हैंड AR arguments your real world environment by adding objects and allow you to interact with them in various ways। अब यहाँ पर जो है ऑन द अदर हैंड, यानी कि दूसरी तरफ जो आपके पास AR है वो ऑगमेंट करती है रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट को, ऑब्जेक्ट्स को ऐड करके और अलाउ करके कि आप जो है उसके साथ इंटरेक्ट कर सको डिफरेंट तरीकों के साथ। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गया इस चीज़ का कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं यहाँ पर अ पर्सन इज वियरिंग अ वर्चुअल रियलिटी हेडसेट। अब यहाँ पर जो पर्सन है वो वर्चुअल रियलिटी हेडसेट को पहनेगा। द डिस्टिंक्शन इज इन द गोल। अब यहाँ पर जो डिस्टिंक्शन का मतलब है कि वो खास तरीका, वो खास मौका जहाँ पर आप इसको लोगे। यू कैन प्ले अ VR और AR गेम विदाउट कनेक्टिंग विद अदर्स एट एनी टाइम। अब यहाँ पर जो है आप कभी भी VR सेट के साथ जो है वो गेम को प्ले कर सकते हो विदाउट कनेक्टिंग विद अदर्स एट एनी टाइम, किसी के साथ भी बगैर कनेक्ट किए किसी भी वक्त। येट ह्यूमन टच इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ द मेटावर्स एज इन्विजन्ड बाय मेटा एंड अदर कंपनीज। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो इंसान है उसका टच ही जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि कॉर्नर स्टोन का मतलब है कि वो अहम चीज़ जिसको हम यहाँ पर अचीव करेंगे, यानी कि वो चीज़ जो कि हमारे पास मेन होगी। हम अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कॉर्नर स्टोन, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो बुनियाद, यानी कि वो बुनियादी आपके पास स्टोन जो कि हम यहाँ पर रखेंगे, यानी कि वो बुनियाद रखेंगे जिसके अंदर हमारे पास मेटावर्स के अंदर, और वो जो है वो यहाँ पर एनविजन होगा हमारे पास, जो कि हमने किया है, जो कि हमारे पास यहाँ पर सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। जैसे कि हमारे पास फेसबुक ने जो है इस चीज़ को एनविजन किया है कि भाई हम यहाँ पर इस चीज़ को जो है वो इजी तरीके से अचीव कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ख्याल में लाना, सिंपली बात अगर बोले एनविजन की, तो हमारे पास इसका मतलब होता है ख्याल में लाना, कि भाई मेटा ने जो है इस चीज़ को हमारे ख्याल में लेकर आया कि भाई हम ये चीज़ जो है वो अचीव कर सकते हैं, और ये हमारे पास एक बुनियाद होगी जो कि हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और ये हमारे पास एनविजन किया है मेटा ने, यानी कि हमारे पास जो है ख्याल में लाया है मेटा कि, और हमारे पास दूसरी अदर कंपनीज़ भी हैं उसने भी इस चीज़ को यूज़ किया है। इन अ नटशेल द मेटावर्स इज़ अ प्ले ग्राउंड फॉर बोथ ऑफ द अबव। अब यहाँ पर अगर हम नटशेल का मतलब है
गहराई के अंदर बात करना, गहराई से बात करना है, स्टार्टिंग से बात करना, उसको हम बोलते हैं नटशेल। द मेटावर्स इज अ प्ले ग्राउंड फॉर बोथ ऑफ द अबव। अब यहाँ पर जो मेटावर्स का प्ले ग्राउंड है बेसिकली वो सभी के लिए काफ़ी आगे है। A method for individuals to share a virtual environment for business, study, fitness or just for fun। अब यहाँ पर हमारे पास जो मेथड्स हैं जो कि इंडिविजुअल्स यहाँ पर शेयर कर सकते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट के लिए, जाके आपके पास बिजनेस हो सकता है, स्टडी हो सकती है, फिटनेस हो सकता है, और आपके पास जो है यहाँ पर सिर्फ जस्ट फॉर फन, यानी कि आप सिर्फ जो है वो फन के लिए, यानी कि मनोरंजन के लिए जो है वो यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। The usage of virtual reality and augmented reality tools will go a long way toward expanding the metaverse and making it feel more real than a video game with added steps। अब यहाँ पर जो मेटावर्स का यूसेज है बेसिकली यहाँ पर क्या कहता है, द यूसेज ऑफ वर्चुअल रियलिटी, जो वर्चुअल रियलिटी का यूसेज है और जो एगमेंटेड रियलिटी के इसके टूल्स हैं वो यहाँ पर हमें काफ़ी आगे जाते हैं और यहाँ पर एक्सपेंड करते हैं उस मेटावर्स को, जो कि हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छा फील करवाता है और इन मोर केसेस वो हमें काफ़ी रियल फील करवा, जैसे कि हमारे पास वीडियोस गेम है जिसके अंदर हमारे पास कुछ स्टेप्स जो है वो यहाँ पर आप ऐड कर रहे हो ऑन द अदर हैंड। और दूसरी तरफ द मेटावर्स इज सपोज्ड टू ब्रिंग पीपल क्लोजर टुगेदर। अब यहाँ पर जो दूसरी तरफ है वो क्या कहता है कि मेटावर्स जो है वो यहाँ पर सपोज करो कि आपको जितने भी लोग हैं उनको सबको करीब लेकर आता है, और प्रीवियसली अगर हम करते तो हम ये जो है वो अनइमेजिनेबल था कि यहाँ पर जो है हम इस चीज़ को कर सकें, यानी कि हमारे पास कोई तरीका नहीं था, ऐसा अनइमेजिनेबल सारे वेज हैं। नॉट सिंपली थ्रू VR एंड AR, यहाँ पर जो है इतना सिंपली हम यहाँ पर नहीं कर सकते VR और AR के थ्रू। एज अ रिजल्ट देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम फॉर ग्रोथ। अब यहाँ पर अगर इसका रिजल्ट की बात करें तो हमारे पास लॉट ऑफ रूम्स जो है वो इसकी ग्रोथ के लिए यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये भाई हमारे पास यहाँ पर होगा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स इसी मेटावर्स के, और हमने यहाँ पर मेटावर्स के बेसिकली बेसिक्स को जाना कि मेटावर्स को अचीव कर पाएंगे, कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि मेटावर्स को यहाँ पर कंप्लीट काम कर रही हैं, और किस तरीके से फेसबुक के मेटा ने इसको एनविजन किया, ख्याल में लेकर आया कि हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। और AR और VR जिसके हम अभी तक एक्सपीरियंसेस को ले रहे थे, लेकिन अभी वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर जाकर और अच्छे तरीके से इसको इम्प्रूव करके जो कि मेटावर्स की शक्ल में हमारे सामने आएगा वो यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स तो हो गए फाइनली कंप्लीट। अभी जो है हमारा ट्यूटोरियल हो चुका है यहाँ पर एंड, बाकी जो है वो सीखेंगे मेटावर्स के कॉन्सेप्ट्स आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में। तो तब तक के लिए गुड बाय।